हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। SKK न्यूज पर देखें वैशाली जिला की खबरें। वैशाली जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह के द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन को लेकर जिला स्तर पर किए जा रहे उपायों के संदर्भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैशाली जिला अंतर्गत 10 स्वास्थ्य केंद्रों सदर अस्पताल हाजीपुर, रेफरल अस्पताल लालगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरी बेलसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरौल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंदाहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातेपुर पर चिकित्सीय सलाह के अनुरूप कोविड-19 का लक्षण युक्त व्यक्तियों की रैपिड एंटीजन कीट सैंपल लेकर निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। हाजीपुर से नसीम रब्बानी के साथ चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। उसके रोकथाम हेतु हम लोगों ने जिले में 3 स्ट्रैटेजी मेन बनाया है। पहला स्ट्रैटेजी ये है कि किसी को भी जांच कराने में दिक्कत नहीं है और जांच जो है जिसमें भी सिम्टम है वो सबसे पहले हमारा एक हेल्थ स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष चल रहा है। स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो बस फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके इन डॉक्टर से बात किया जा सकता है और उनका अगर परामर्श रहता है, वो अगर बोलते हैं टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो वो टेस्ट कराने लोग जाते हैं। और टेस्ट कराने की सुविधा हमारे जिले में हम लोग 10 जगह दे रहे हैं। तीनों अनुमंडल में तो नहीं, हाजीपुर, महुआ और महनार में। इसके अलावा जो हमारा राघोपुर का PHC है वहाँ पर है, पातेपुर का PHC है वहाँ पर है, जंदाहा के PHC में है, गरौल के PHC में है, पटेरी बेलसर के PHC में है, वैशाली के PHC में है और लालगंज के रेफरल अस्पताल है। इसके अलावा सदर अस्पताल हाजीपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य महनार और PHC महुआ, ये तीनों जगह पर हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप कि अगर किसी को जांच कराना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, मगर वही है जांच कराने से पूर्व डॉक्टर्स का को कंसल्ट कर लेगा, फ़ोन पे ही कंसल्ट कर ले, अपना सिम्टम बता दें। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तभी जांच कराइए, अननेसेसरी जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो देखा जा रहा है जिला में कि कुछ लोग पटना में प्राइवेट क्लिनिक में भी जाँच हो रही है, तो कुछ लोग उसमें जाँच कराते हैं। तो अगर उसमें जाँच कराया जाता है तो हम लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि पॉजिटिव पाएगा। अगर यहाँ जांच कराया जाता है तो हम लोग के पास डेटाबेस रहता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आपने प्राइवेट में जांच कराया है तो हम लोगों को तुरंत सूचित कर दें। इसके लिए हम लोग एक कंट्रोल रूम बनाए हैं जो कि 24 घंटा फंक्शनल है। उस कंट्रोल रूम के लिए आप अदरवाइज भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, बट ये जो कंट्रोल रूम है जिला नियंत्रण कक्ष, जिसका नंबर है 272215, इस नंबर पे आप ज़रूर सूचित करिए अगर आप पॉजिटिव आते हैं। कोई भी पेशेंट अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले ये नंबर जो है 06224 272215 इस पर सूचित कर दें। इस पर सूचित करने के बाद हम लोग इंश्योर करेंगे कि आगे का जो SOP है, आगे का SOP होता है कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना होता है, उस पेशेंट को हमको देखना होता है कि होम आइसोलेशन में रहेगा या फिर कोविड केयर सेंटर में लाना है। जो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसका टेस्टिंग होगा, वो कंटेनमेंट जोन वहाँ डिक्लेयर करना होता है और साथ में उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना होता है। तो ये जो SOP है हम तभी फॉलो कर सकते हैं जबकि हमारे पास सूचना आ जाए कि आप पॉजिटिव हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव आता है, भले ही आप सरकारी जगह पे हमारे यहाँ करा रहे हो या फिर प्राइवेट में, दोनों केस में आप सूचित कर दीजिए हमें, ताकि आपका जो है रजिस्टर हो जाए और हम आगे की प्रक्रिया हमारे द्वारा किया जा सके। तीसरा चीज़ है कि कुछ हम लोग को ऐसे भी फोन कॉल्स आ रहे हैं जिनका रहता है कि हम लोग पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए हैं मगर अभी तक हमारे परिजनों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुआ या फिर हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, इस तरह की कोई शिकायत रहती है। इस केस में जो है ये वाला नंबर जो हमने अभी बताया कंट्रोल रूम नंबर, उस पर कंट्रोल रूम नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जो कि है 272215 और इसके समाधान के लिए हम लोग के द्वारा 6 कोषांग बनाए गए हैं। सबसे पहला कोषांग जो है, जो ये पूरा मतलब कि सिस्टम स्ट्रीमलाइन रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने 6 कोषांग बनाए। पहला कोषांग है कि ICMR गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग कोषांग। तो उस कोषांग का काम है कि जो ICMR गाइडलाइन है कि अगर पॉजिटिव आता है तो किसकी टेस्टिंग करनी है, किसकी नहीं करनी है, कंटेनमेंट जोन में किसकी टेस्टिंग करनी है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनके द्वारा वो लोग इंश्योर करेंगे कि टेस्टिंग किया जा रहा है।
और इसमें ICMR का गाइडलाइन यही कहता है कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनका टेस्टिंग किया जाना है, और जो कंटेनमेंट जोन में जो वल्नरेबल पर्सन है, जो 60 साल से ऊपर हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर जो कोई बीमारी से ग्रसित हैं, उनका टेस्टिंग हम लोग करवा किया जाएगा। या किसी में सिम्टम है, सिम्टोमेटिक है तो उनका टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन में सिम्टोमेटिक हो तो उसका टेस्टिंग किया जाएगा। दूसरा हमारा जो कोशांग है वो है आइसोलेशन सेंटर कोशांग। इस कोशांग का काम ये है कि अगर डॉक्टर द्वारा पॉजिटिव पेशेंट को देखने के बाद बोला गया कि सिम्टोमेटिक है और इसको आइसोलेशन सेंटर लाने की ज़रूरत है, तो वो उनका आइसोलेशन सेंटर लाने की व्यवस्था करेगा और वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर का ओवरऑल मॉनिटरिंग देखेगा। तीसरा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोशांग। ये तो नाम से स्पष्ट है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इस कोशांग का दायित्व है कि 24 घंटे के अंदर उस आदमी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लिया जाए। चौथा कोशांग है सैनिटाइजेशन कोशांग। ये भी नाम से स्पष्ट है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो वो जो एरिया है, जो कंटेनमेंट जोन बनता है, उसका सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा कोशांग। पांचवा कोशांग है कंटेनमेंट जोन कोशांग। इस कोशांग का काम दो काम है कि पहला तो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाना चाहिए, जैसे ही पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है तो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाए। दूसरा, कंटेनमेंट जोन में जो प्रोटोकॉल है कि कंप्लीट लॉकडाउन, वो इन्फोर्स होना चाहिए। तो इस रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आता है कि कंटेनमेंट जोन बना हुआ है मगर वहाँ पे लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं हो रहा है, तो हमें तुरंत सूचित कर दें। इसके लिए कोशांग बना है, वो लोग मॉनिटर करेंगे अगर ऐसा कोई शिकायत आता है तो। और छठा कोशांग जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण कोशांग, ये है अनुश्रवण कोशांग। अनुश्रवण कोशांग जो है, ये एक तो ये भी अनुश्रवण करेगा कि क्योंकि अब सरकार का गाइडलाइन है कि लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन में रखेंगे। जो एसिम्टोमेटिक है और जिनके घर में प्रोविजन है कि होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, उनको हम ऑप्शन देंगे, अगर वो चाह रहे हैं तो वो होम आइसोलेशन में रहें। तो होम आइसोलेशन में रहने पे उनका अनुश्रवण किया जाएगा। हमारी टीम जाएगी, देखेगी कि वो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो एसिम्टोमेटिक रह गए तो जैसा गाइडलाइन है कि 10 दिन में उनको हम 10 दिन तक फीवर नहीं आया लास्ट दिन ही, तो हम डिस्चार्ज मानेंगे। मगर अगर कभी भी वो सिम्टोमेटिक हुए तो फिर हम उनको आइसोलेशन सेंटर ले जाएंगे, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है। तो यही हमारा 6 कोशांग का गठन है और इसके लिए हमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए।